relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived. Netaji was 6,000 miles away from India to wage war against the empire. और नेताजी डायरेक्ट जर्मनी पर पहुंचे। पर नेताजी के पास एक बहुत बड़ा प्लान था, जो अगर फेल हुआ तो मौत पक्की थी। तो ही लेफ्ट कांग्रेस एंड फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। हेलो एवरीवन, आई एम अभिरूप एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ सेपियन स्पीक्स पर। आज 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे। अगर आप उनका नाम गूगल करते हो तो आपको क्या मिलेगा? कंट्रोवर्शियल थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, स्पेकुलेशंस अबाउट हिज मिस्टीरियस डेथ, हाउ ही वैनिश्ड एंड वेयर ही वेंट। और इन सब के बीच हम भूल जाते हैं कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था उनके पूरा लाइफ टाइम में। एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट हिज कंट्रीब्यूशंस फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट वी हैव टू नो हु वाज नेताजी। नेताजी का जन्म 1897 में कटक में हुआ था और 1920 में ही उन्होंने आईसीएस में 4th रैंक हासिल कर लिया था। उनके पास प्रेस्टीज था, पावर था, पैसा था, पर उन्होंने 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज को रिजाइन कर दिया बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर सपोर्ट अ गवर्नमेंट हु ट्रीटेड हिज ओन पीपल अनजस्टली। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इनफेमस जालियनवाला बाग मैसेकर वेयर थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड। और उसके बाद ही उन्होंने एंटी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना शुरू किया। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द 2 consecutive years of 1938 and 1939। पर उनका अप्रोच तो रेडिकल था। ही वांटेड आर्म्ड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। गांधी चोज द पाथ ऑफ पीस, सो ही लेफ्ट कांग्रेस एंड फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। He was languishing in prison, so he gave an ultimatum to the British government and undertook a fast unto death. एंड ब्रिटिश को उनका रेडिकल अप्रोच बिल्कुल ही पसंद नहीं था, सो ही वाज हाउस अरेस्टेड एंड फ्रॉम देयर स्टार्ट्स द मोस्ट डेयरिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ। 16 January 1941, 32/2 Elgin Road, there was a big house surrounded by 62 British police और उसके अंदर थे सुभाष चंद्र बोस। His every movement, his every letter was monitored and intercepted। पर नेताजी के पास एक बहुत बड़ा प्लान था, जो अगर फेल हुआ तो मौत पक्की थी। रात के ठीक 1:30 बजे उस घर से निकला एक पठान सेल्समैन मोहम्मद जियाउद्दीन। द ब्रिटिश पुलिसमैन डिडंट इवन नोटिस हिम एंड शिशिर बोस के गाड़ी में बैठकर उन्होंने नैरो लेंस लेकर एंड मेन चेक पॉइंट्स को अवॉइड कर वो बिहार के गोमो स्टेशन पर पहुंच गए। बिहार के गोमो स्टेशन से डायरेक्ट उन्होंने पेशवर पर लैंड किया, पेशवर से अफगानिस्तान, और फिर वो बन गए काउंट ऑर्लैंडो मैजोटा, एन इटालियन एरिस्टोक्रेट हु वाज ट्रैवलिंग टू सोवियत यूनियन। When Gandhiji was negotiating with the British, Netaji was 6,000 miles away from India to wage a war against the empire. और नेताजी डायरेक्ट जर्मनी पर पहुंचे। And think, you are in a foreign country, आपको कोई नहीं पहचानता, आपका कोई रिसोर्सेस नहीं है, आपका कोई आर्मी नहीं है, तो आप क्या करोगे? He had just the burning desire of freeing India. नेताजी ने तुरंत सेटअप किया फ्री इंडिया सेंटर बर्लिन में एंड 19 फरवरी 1942 में ही उन्होंने ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया डायरेक्ट इंडिया तक। हिज फर्स्ट स्पीच वाज, दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू। एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु हैड लॉस्ट ऑल द होप, हु हैड थॉट दैट द फाइट इज ओवर, दैट देयर लीडर इज गॉन, दे ऑल गॉट होप इन देयर हार्ट। दे न्यू दैट उनका लीडर एक आर्मी बना रहा है आर्म्ड स्ट्रगल के लिए। और यही से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। जनरल रोमेल ऑफ नाजी जर्मनी वाज फाइटिंग द ब्रिटिश इन द नॉर्थ अफ्रीका और वहां पर उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया था। दे वर कैप्चर्ड इन प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स इन लीबिया, दे वर डिमोरलाइज्ड। पर नेताजी को यहां देखा एक बहुत बड़ा पोटेंशियल। वो उन कैंप्स में जाकर उन सोल्जर्स को मोटिवेट करने लगे। ही सेड, यू आर फोर्स्ड टू फाइट फॉर द ब्रिटिश, बट नाउ फाइट फॉर योर ओन फ्रीडम। And despite severe conditions, 3,000 to 5,000 soldiers joined him. अब नेताजी को चाहिए था पब्लिक डिक्लेरेशन एंड जर्मनी से सपोर्टिंग इंडिपेंडेंस, सो उनको हिटलर से मिलना था। पर हिटलर वाज अ बिजी मैन एंड ही वाज रेसिस्ट टुवर्ड्स इंडियंस। सिर्फ सोचिए एक आदमी कितना दूर तक जा सकता है सिर्फ अपना देश के फ्रीडम के लिए। When he talked to Hitler, he found that Hitler was racist and he wanted to use Indians as just tools, not as allies. And Netaji soon understand that Germany will not help India to gain its independence. पर उन्होंने उन 3,000 सोल्जर्स को इक्वल ट्रेनिंग दी जर्मन ट्रूप्स के साथ एंड दे वर पेड पर्क्स इक्वल टू जर्मन ट्रूप्स। लेकिन लेट 1942 तक
सब कुछ चेंज हो गया. There came a shocking news. Japan has conquered Singapore. जापान ने जब सिंगापुर को कैप्चर किया तब उन्होंने 40,000 ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर किया एंड दे वर केप्ट एज प्रिजनर ऑफ वार. Revolutionary Mohan Singh saw an opportunity and he created the Azad Hind Fauj with those soldiers, which is also known as the Indian National Army. But some problems arose between the Japanese and the INA, and the situation became chaotic. The INA collapsed. रासबिहारी बोस जो तब जापान में थे उन्होंने INA को रिवाइव करने की कोशिश की, but he failed at it. But here comes the twist. When the Prime Minister of Japan, Hideki Tojo, heard that Netaji was building an army in Germany, he also approved the INA to work for the Indian independence. In 8 February 1943, Netaji boarded the German submarine U-180 to reach Japan. He finally reached Japan. He directly asked Tojo that will you help India without any strings attached. While Hitler was making fake promises, PM Tojo immediately India and Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be destiny. In this connection, I should add that the statements made by Premier General Tojo on India since March 1942 and repeated by him before the Imperial Diet on the 16th June 1943 have made a profound impression on India and have greatly helped the Indian independence movement. 2 दिन बाद Tojo gave the historical speech giving full support to Indian independence. In 4 July 1943, सिंगापुर में रासबिहारी बोस transferred the control of Indian National Army to Netaji Subhash Chandra. In your presence today, I resign my office and appoint Deshsewa Subhash Chandra Bose as President of the Indian Independence Movement. Subhash Chandra Bose is your president, your leader in the fight for India's independence, and I am confident. There, he gave the historical speech. Give me blood, and I will give you freedom. Imagine the situation. Millions of people who had lost hope, who had lost everything, has now purpose, has now the will to fight for their own independence. At March 1944 tak, Indian National Army was ready. The war cry was Chalo Dilli. 60,000 Indian National Army soldiers with the Japanese launched the Operation Yugo, the invasion of India. उन्होंने टारगेट किया strategic parts of India. He targeted the northeast and he wanted to enter through it, and through that part he will go direct to capture Delhi. INA ने मार्च करना शुरू कर दिया बर्मा के जंगल्स में. And mark the date, 18th March 1944. Indian National Army ने बर्मा इंडिया बॉर्डर क्रॉस किया and they first entered India. And centuries के बाद Indian Army was marching not to serve foreign countries but for own self. 14th April 1944, Colonel Shaukat Malik and his soldiers captured Moirang, a very important part of Manipur. And वहाँ पर पहली बार Indian soil पर Indian tricolor flag, which has a leaping tiger on it, was hosted for the first time. 1857 के बाद ये पहले बार था कि Indian flag was hosted on the Indian soil. And then started the Battle of Kohima. Initially, the Indian National Army soldiers were winning the battle. But World War II ने जापान को cripple कर दिया था. The bullets, the ammunitions, the food, the drinking water were running dry. People were dying out of starvation. And जब जापान से सप्लाई जाना टोटली बंद हो गया, these men fight hand to hand, अपनी जान की परवाह किए बिना. But unfortunately, they were captured as prisoners of war. तो क्या movement fail हो गया? Was Netaji a failure? Was the movement a failure? The answer is a big no. And when the World War II ended in 1945, the British wanted to teach a lesson to all of the Indians. उन्होंने INA के 3 soldiers carefully choose किए. One was a Hindu, one was a Muslim, and one was a Sikh. Their name was Prem Kumar Sehgal. The British had kept everything concerning Netaji, movement, the INA, everything under wraps. People didn't know anything about it. The whole idea was that they wanted to show to the Indian people that a few renegades had joined the Japanese, but once the trial started, the truth came out. And when the truth came out, it had impact not only in the Indian public, but also in the British Indian Army. Go
Gorbaksh Dillon and Shahnawaz Khan. I saw India through the eyes of an Indian. They were put into trial in the Red Fort before all of India, so everyone could watch and the British could show what was the terror if you turn against them. But hua pura iska opposite. When all the people of India saw the struggles of these men, they all came together. Charo taraf riots hone lage. Congress and many other parties came together to fight against the British with unity. And then came the final blow. On February 1946, the Indian Royal Navy started a mutiny. 20,000 sailors, 78 ships and 20 establishments सब एक साथ मिलकर revolt कर दिए British Empire के against. And British had no choice left, but they have to leave India. और आपको पता ही होगा, when the British Prime Minister Clement Attlee visited India in 1956, he was asked why the British left India. Attlee replied, it was for the Azad Hind Fauj, it was for the Indian Royal Navy, it was for Netaji Subhash Chandra Bose. Gandhi's Quit India movement has a very minimal impact. So आज जब नेताजी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, don't get lost in the conspiracy theories. याद करो कि how he escaped 62 intelligence officers, how he built 2 huge armies from prisoner of wars, how he went to the foreign countries to gain support, how he created the first woman regiment in the whole of world, and how he refused Hitler's racism towards India, and how he proved with his blood and sweat that freedom is not given, it is taken. Jai Hind, Jai Bharat.